क्या आपको पता है कि आप जो पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो, वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड आपके पैसे कहाँ लगाता है। मेरा नाम है शैलेश ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल पार्ट टू प्रॉफिट। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा पैसा अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, मगर ऐसा नहीं है। जब आप चेक करोगे कि आपका म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारे सिमिलर फंड्स लिए हुए हैं। इसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने आज पहले 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लिए हैं और हम देखते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहाँ लगाते हैं। तो पहला म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ग्रोथ। अगर मैं इसे ओपन करूं और नीचे देखूं तो आपको पता चलेगा कि इसके जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, भारती एयरटेल, मारुति। तो ये है इसके सबसे बड़े होल्डिंग्स। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो इसने फाइनेंस में 30% पैसा लगा रखा है, एनर्जीज में 15% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 12%, और ये बाकी सारे स्प्लिट्स हैं। अब हम इसी कैटेगरी में अगर हम दूसरा म्यूचुअल फंड देखें, कैनरा रोबेको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, और हम देखें इस म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, तो इसके भी टॉप होल्डिंग्स है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, भारती। सिमिलर स्प्लिट है, फाइनेंस में सबसे ज्यादा 34%, टेक्नोलॉजी में 15% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 11%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, अगर हम इसका स्प्लिट देखें तो इधर भी हमें सिमिलर सा डिवीजन होते हुए दिखता है कि इनकी टॉप होल्डिंग्स भी सेम है। तो अगर आपने इन तीनों फंड्स में पैसा लगा रखा है तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा केवल इन्हीं स्टॉक्स में लग रहा है एंड इट इज नॉट डाइवर्सिफाइड एट ऑल। अब हम एग्जांपल लेते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, जो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इसके अगर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया। स्प्लिट देखेंगे तो फाइनेंस में 35%, टेक्नोलॉजी में 23%, तो मोस्टली 60-70% हमारा डिवीजन इसी में है। सेकंड हम देखते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, और इसका भी डिवीजन देखते हैं। यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, फाइनेंस, ये फाइनेंस हैवी है 47%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की ज्यादा 18%, और इसी कैटेगरी में आखिरी म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसके भी सिमिलर से ही स्प्लिट है। तो अभी हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज देखे, एक तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। दोनों ही कैटेगरीज में वी कैन सी कि मोस्टली पैसा सेम स्टॉक्स में जा रहा है। फ्लेक्सी कैप में बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मार्केट कैप दे कैन इन्वेस्ट इन स्मॉलर कंपनीज, जो पराग पारेख में हमें देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपना म्यूचुअल फंड खरीदें, प्लीज उसके डिटेल्स देखें कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है। मल्टीपल म्यूचुअल फंड खरीदने से आपका पैसा डाइवर्सिफाइड नहीं होगा। एज अ रूल ऑफ थंब, हमें हमेशा एक कैटेगरी से एक ही म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए एंड हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। To invest in the right mutual fund, please contact your financial advisor. Hope you find this video informative. If you want me to make more such videos on mutual fund details, please comment on the comment box below, and I will try to make more such videos for you. If you like our content, please like and share and subscribe to our channel. Thank you for watching.